इसके फोर्थ पार्ट में चौथा सवाल हम कर रहे हैं, तो आप देखें तरीका हर दफा वही रहेगा। हमने कहा लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इस एफ को उधर लेके गए तो ये हमारे पास हो गया एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई हो गया। अब हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स हमने वाई लिया है, यानी कि यहाँ पे वाई रख दिया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। अब चूंकि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 3, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर दिया। y ओवर 3, 3x स्क्वायर ओवर 3 माइनस 2x ओवर 3 प्लस 6 ओवर 3, ये कैंसिल हो गया। y ओवर 3 इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 2 ओवर 3x प्लस ये 3 1 3 3 2 6 प्लस 2 आ गया। अब ये हमारे पास y ओवर 3 इज इक्वल टू ये है x का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो ये a है x और b हो गया 1 ओवर 3, तो इसका मतलब है यहाँ b का स्क्वायर 1 ओवर 3 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर भी करेंगे, कई सवालों में हम कर चुके हैं, प्लस 2 हो गया। तो y ओवर 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया a माइनस b होल स्क्वायर। अब ये माइनस 1 ओवर 9 प्लस 2 हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं माइनस वाले को बाद में लिख लिया करें ताकि आपको एलसीएम लेके हल करने में आसानी हो जाए। x माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 ओवर 9, y ओवर 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर 3 इसका स्क्वायर। अब प्लस एलसीएम लिया 9 आया, जिसका कोई नहीं होता 1 होता है, 9 को 1 पे डिवाइड किया 9 आया, 9 2 18 माइनस 9 को 9 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 1 1, तो y ओवर 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 17 ओवर 9 हो गया। ये प्लस 17 ओवर 9 को उधर लेके जाए तो लिहाजा y ओवर 3 माइनस 17 ओवर 9 इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर 3 इसका स्क्वायर हो गया। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। जब हमने एलसीएम लिया तो 9 आया। अब यहां पे तो है x माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर, 9 को 3 पे 3 3 9, 3 आया, 3 को y से 3y माइनस 17 हो गया। अब मेरे पास जो है x माइनस 1 ओवर 3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3y माइनस 17 ओवर 9। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं, इधर भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट, और यहाँ पे प्लस माइनस साथ लगाया। x माइनस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3y माइनस 17, और चूंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये 3 आ गया। ये माइनस 1 ओवर 3 को उधर ले गए, x इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस माइनस 3y माइनस 17 ओवर 3, इसका एलसीएम ले लिया, x इज इक्वल 3 आ गया, 1 प्लस माइनस 3y माइनस 17 हो गया। उसने क्या कहा था, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5। अब क्या है कि वो कहता है x जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 5 होना चाहिए। इसका मतलब है हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, प्लस 3y माइनस 17 ओवर 3। हमने यहाँ पे x को हमारे पास जो था वो f इनवर्स y के इक्वल था, लिहाजा हमने लिख दिया f इनवर्स y इज इक्वल टू 1 प्लस 3y माइनस 17 ओवर 3। अब रिप्लेस x इज इक्वल टू वाई, x को y में रिप्लेस कर दें, लिहाजा f इनवर्स यानी x को y में रिप्लेस कर दें, f इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस 3x माइनस 17 और इसका स्क्वायर रूट ओवर 3, तो ये हमारा f इनवर्स x आ गया। अब हमारे पास जो फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, यानी कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 था। हमने क्या किया है,
हमने जो लिया है उसके हिसाब से हमारे पास जो है वो है ये x का हमने यानी डोमेन फाइंड करना है, फंक्शन की डोमेन। तो उसने कहा है कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5। तो मतलब क्या है कि जो 5 और 5 से ग्रेटर है, एक तो 5 हो गया हमारे पास, लिमिट हो गई 5, और 5 से ग्रेटर सारे पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारी डोमेन हो गई, फंक्शन की डोमेन। अब रेंज के लिए हमने इस, चूंकि वो उसने खुद का एक्स जो है वो 5 और 5 से ग्रेटर है, y इज इक्वल टू 3 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 6, 3 इंटू 25 माइनस 10 प्लस 6, तो 75, 75 में से 10 गए 65, 65 और 6 71, ये हमारे पास 71। अब हमने इसी तरीके से आगे रखा y इज इक्वल टू x 6 के बराबर रख दिया, y इज इक्वल 3 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 प्लस 6, 3 इंटू 36 माइनस 12 प्लस 6, तो 36 को 3 से 108। अब ये माइनस 12 में से 6 गए तो बाकी बचा माइनस 6, तो 102। इसका मतलब है दूसरा जवाब 71 से बड़ा आया है, तीसरा उससे बड़ा आएगा, चौथा उससे बड़ा आएगा। तो मतलब है हमारी जो लिमिट है रेंज ऑफ फंक्शन के लिए वो है 71। तो 71 से बड़े तो आ सकते हैं, 71 से छोटे नहीं आएंगे, 71 और उससे बड़े यानी इंफिनिटी तक। अब चूंकि हमने इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो जो फंक्शन की डोमेन है वो उसके इनवर्स की रेंज बन जाएगी, जो फंक्शन की रेंज है वो उसके इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। लिहाजा ये रेंज एफ ऑफ एक्स, ये डोमेन एफ इनवर्स बन जाएगी, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 71 टू इंफिनिटी, और रेंज जो हो जाएगी जो फंक्शन की डोमेन थी एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5 से इंफिनिटी तक, ये हमारा जवाब होगा।